नमस्कार प्रिय दर्शकों हमारी चर्चा चली थी कि मृत्यु के समय की स्थिति कैसी होगी। जब जब ये बात आएगा तब तब मैं ये कहूंगा कि देखिए मृत्यु और मृत्यु की स्थिति कैसी होने वाली है, एक आकलन है ये। और मृत्यु के बाद कैसा होता है, मृत्यु के समय की स्थिति कैसी होती है, जब व्यक्ति के प्राण निकल रहे हो तब कैसा होता है। सिर्फ और सिर्फ इस पर हमारी कल्पनाएं ही हैं, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख होई, ये भी एक कल्पना ही है। पता नहीं कैसा होता होगा, क्योंकि जिसको भी जैसा उस समय महसूस होता है वो बता नहीं पाता। 6 राशियों की हमने चर्चा की थी अष्टम में। आज मैं आपको बताता हूं कि यदि अष्टम में आपकी कुंडली में मेष राशि हो तो जरा देखिए कि क्या आपके साथ कुछ चीजें हैं कि आपको नींद में चलना बोलना इस तरह की कुछ आदतें हैं या बीमारी है कमोबेश। खैर, अष्टम में अगर मेष राशि हो तो ऐसा जातक आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न होता है, परंतु जीवन का इसका अंतिमा अवस्था बेहद एकाकीपन में गुजरता है। कहने को तो ये धन से परिपूर्ण होता है, पर परिवार के सदस्य के नाम पर कुछ शायद ही कम ही लोग हों या नहीं ही होते हैं। बस बार बार, यानी एक आपने देखा होगा कई बार कि कोई मिलता ही नहीं कि बैठ करके बातचीत करें, बार बार पूर्व की घटनाओं को ही याद करता है उसको। जब जाहिर सी बात है कि बीते दिनों की यादें केवल दुखी करती हैं, या चेहरे पर मुस्कुराहट भी लाए तो फिर बाद में दुखी कर देती है। प्राय ऐसे लोगों की मृत्यु जन्म स्थान से दूर होती है, परदेश में विदेश में मृत्यु होती है जिनके अष्टम भाव में मेष राशि हो। और मृत्यु का कारण ब्रेन हेमरेज की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, इसी से मृत्यु होती है। मैं फिर से ये बात दोहरा देना चाहता हूं कि ये एक साधारण फलादेश है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर ग्रहों की दृष्टियों से प्रभाव में अंतर बदलाव आ जाता है। उदाहरण से समझिए कि अष्टम में मेष राशि है और मेष राशिगत मंगल पर कहीं से शनि की दृष्टि पड़ जाए तो जो तो शास्त्र का क्या कथन है, या राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ये सीधी सी बात है, दुर्घटना में ऑन द स्पॉट मृत्यु की संभावना है, गोली लगना या इस तरह की दुर्घटना को दर्शाता है। मैंने कहा ब्रेन हेमरेज। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रहों की दृष्टि से प्रभाव में बहुत हद तक बदलाव आ जाता है। अगर जन्म कुंडली के अष्टम में मिथुन राशि बनी हुई हो तो मिथुन राशि होने से वैसे देखा जाए तो जातक की मृत्यु सामान्य ही होती है, परंतु अंतिम समय में इसको 2-3 रोग जैसे गुर्दे की बीमारी या शुगर प्रमेह की संभावना, शुगर की संभावना बहुत प्रबल रहती है। ये होना ही होना होता है। इनका भी मृत्यु के समय जो होता है, जो करीब का, वो एकाकीपन में ही बीतता है, या इनको भी एकाकीपन झेलना पड़ता है। कारण है बात बात पर इनका गुस्सा करना, चिढ़ने लगना, चिढ़ने का इनका बहुत ज्यादा स्वभाव बढ़ जाता है। तो इसके चलते जो साथ के लोग हैं वो कम ही आते हैं, सुनने की शक्ति बिल्कुल कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। तो अब बहुत ज्यादा कोई बातचीत करना पसंद नहीं करता, क्योंकि 10 बार बोलो तो एक बार सुनाई पड़ता है। तो इसके चलते भी जो है मृत्यु के समय में एकाकीपन इनको देखना पड़ता है। हार्ट अटैक से मृत्यु की प्रबल संभावना इनकी होती है। और वहीं अगर सिंह राशि अष्टम में बनी हुई हो तो जीवन के अंतिम समय में ऐसे जातकों को भयंकर पाचन से संबंधित रोग झेलना पड़ता है। पाचन तंत्र इनका बिल्कुल बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, वायु विकार, उच्च रक्तचाप। हालांकि सिंह राशि अष्टम में बनी हुई है तो मृत्यु को बहुत खराब नहीं देखा गया है। मृत्यु घर परिवार के सम्मुख ही होती है, या यूं कहें कि घर परिवार के ही मध्य होती है। हॉस्पिटल में भी हो तो घर परिवार साथ होता है। तो सिंह जिनके अष्टम में बना हुआ है उनके लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि रोगी जरूर हो जाते हैं, वो वायु विकार उनको बहुत बढ़ जाता है, पेट जन्य रोग उनको हो जाती है, लेकिन मृत्यु का काल ठीक ही होता है उनका। बहुत खराब उनका मृत्यु का काल नहीं कहा जाएगा। या यूं कहें कि परिवार के सदस्य उनको देख रहे हों और राम राम कहते हुए तुलसी और गंगाजल मुंह में पड़ जाता है। देखिए, एक सामान्य सी बात है कि तुलसी गंगाजल पड़ जाना तो अपने रीति रिवाज की बात है कि किसको के साथ, जाहिर सी बात है ये बातें तो ज्योतिष की सब किसी के लिए है, रीति रिवाज हर किसी के लिए तो नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मृत्यु के काल की एक जाहिर सी बात है कि जिसकी ऑन द स्पॉट मृत्यु होती है एक्सीडेंट में, वो भी तो इन्हीं में से किसी राशियों को। आज मेरी चर्चा अगर आप देखें तो लगभग 9 राशियों की हो गई। तो इन्हीं में से 9 राशियों में से भी बहुत सारे लोग होते होंगे जो ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट में मरते हैं। तो फिर आप कहेंगे कहां उनका न तो ऐसा कुछ हुआ न वैसा कुछ हुआ। देखिए, मैं एक सामान्य परिस्थिति की चर्चा कर रहा हूं, सामान्य परिस्थिति की। नहीं तो इन्हीं राशियों में किसी के लिए सर्पदंश की भी बातें हैं, किसी के लिए एक्सीडेंट में मृत्यु, किसी को यौन रोग से मृत्यु, तरह तरह की बातें हैं।
लेकिन मैंने जो कल्पनाएं आपको बताई हैं या ज्योतिष के जो बेहद करीबी आकलन आपको मैंने बताए हैं, वो मृत्यु के जो सबसे सामान्य लक्षण दृष्टिगोचर होंगे या होने चाहिए। भाई आकस्मिक मृत्यु तो हुई तो असामान्य घटना हुई ना, ये सर्प ने दंश लिया या ऑपरेशन टेबल पर मृत्यु हुई तो ये अस्वाभाविक मृत्यु मानी जाएगी, स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति अगर आती है तो ये लगभग ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी। बाकी की और 3 राशियों की चर्चा भी हम आने वाले दिनों में कभी ना कभी अवश्य करेंगे। अब इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।